बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। भारत के बुनियाद पर मंडराते खतरे और इस विषय पर सामाजिक न्याय प्रबोधन के लिए वंचित बहुजन मोर्चा, वंचित वर्ग मोर्चा के सभी आयोजकों का सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम रखा, इतना जरूरी विषय पर बातचीत के लिए हमें आमंत्रित किया। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इतने देर से इस कार्यक्रम के लिए अपना सारा जरूरी काम छोड़कर आप सभी जो सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, आप सभी को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। छुट्टी का दिन होता तो सामान्य बात होती, लेकिन आज काम काज दिन है, उसके बाद भी आप अपना जरूरी काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। आप जागरूक हैं, आप समझते हैं कि आप ये जरूरी काम कर रहे हैं, तो जो जागरूक है उससे बहुत ज्यादा शिकायत हम नहीं करेंगे, लेकिन जो जागरूक होता है उसी के ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। जिस समय अगर कोई यह बात न समझे कि देश की बुनियाद पर मंडराता खतरा क्या है, तो बाद के दिनों में उसका बहुत दोष नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि देश क्या होता है, देश की बुनियाद कैसे बनी, देश की बुनियाद पर खतरा क्या है। एक बहुत बड़ी आबादी को साजिश के तहत इतना गरीब, इतना कमजोर बना दिया गया है कि अगर दिन भर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा गिर जाए, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाए, उनको अपने गांव, अपने कस्बे से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो उनको क्या पता कि देश कैसे बना, उसका इतिहास क्या है, उस पर खतरा क्या है। लेकिन जितने लोग हम सब यहाँ हैं, हम लोग उस तबके में अपने को जोड़ें कि जिसको ये मौका मिला, जिसको ये मौका मिला कि वो समझ सकता है कि देश कैसे बना, कैसे हम यहां तक पहुंचे, कैसे ये खतरा हमारे सामने है और इस खतरे से कैसे बचना होगा। इन बातों को समझने के लिए हम आपके बीच में थोड़ी सी बात रखें। आखिरी में बोलने का फायदा ये होता है कि बहुत सारी बातें पूर्व के बहुत सम्मानित वक्ता बोल चुके हो, और अभी जो आयोजन लोग समय दिए थे 2 बजे से 3 बजे का, तो जब वो समय खत्म हुआ तब हमारे हाथ में माइक आया 3 बजे। लेकिन जरूरी होता क्या है, बड़ी मुश्किल से तो कोई कार्यक्रम आयोजित हो, हम आयोजकों की मुश्किल समझते हैं। अगर और सब सम्मानित लोग होते, भाई जिस मंच पर इतने अर्चक संघ के काम करने वाले हमारे इतने वरिष्ठ पुरोधा बैठे, आप कल्पना करिए, मैं ऐसे मंचों पर जाता हूं तो एक संकोच भी मेरे मन में होता है कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी, उससे ज्यादा उम्र जिन लोगों ने संघर्षों में खपा दिया, उन लोगों के सामने हमें बोलना है कि ऐसे वटवृक्ष होते हैं जो हमेशा एक छाया, एक साया बन करके रहते हैं। तो इतने सम्मानित लोग, और मैं इस बात के लिए भी पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद दूंगा कि जिसे बहुजन कहते हैं, वंचित वर्ग
मोर्चा जो बनाया है वो केवल नाम में नहीं बनाया, उन्होंने जितने लोगों को मंच पर बिठाया, अगर आप मुझसे पूछें कि भारत क्या है, भारत की बुनियाद क्या है, तो मैं कहूंगा कि भारत न एक धर्म से बना, न एक जाति से बना, न केवल पुरुषों से बना, न केवल पढ़े लिखे लोगों से बना। भारत एक ऐसे गुलदस्ते का नाम है जिसमें हर धर्म, हर जाति और हर तबके के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जैसे इस मंच पर हर तरह के लोग एक साथ रहते हैं। और यही बहुरंगीपन, सबको साथ जोड़ना, यही भारत है। तथागत बुद्ध की जमीन गया। पहले एक बार हम आए थे, ओबीसी महासभा का एक कार्यक्रम था, गया में था। आदरणीय उदयनारायण चौधरी जी, उनका विशेष स्नेह रहता है, पुराने लोग, और मुझे इस बात की उत्सुकता थी कि उदय जी जैसे लोग जिनसे हम सुनते थे, जब भी मिलते थे तो सुनते थे, इन्होंने एक बार एक किस्सा सुनाया कि ऐसे ही अभी जो 2-3 किस्सा इन्होंने बताया, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले किसी इलाके में कोई ऐसे ही बहुजन वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ कोई ऐसे अपराध हो गया, कोई उनके घर जाने को तैयार नहीं, इतना आतंक हुआ करता। अन्याय जिसके ऊपर हुआ, अगर उससे जाकर कोई मिलकर दुख बांटना चाहे, उसके पास जाकर कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अगर कोई लड़ाई लड़ोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, पता चला कि वहां चारों तरफ से घेर करके बैठ गए कि कोई आने न पाए, जाने का रास्ता नहीं। और उन्होंने बताया कि हम कैसे खेत में चलते हुए पैदल वहां पहुंचे, और जैसे खबर पहुंच गई उस इलाके के सामंती लोगों की, सामंतियों के पास खबर पहुंची कि कोई पहुंच गया उनकी मदद करने, उनकी आवाज करने, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। और कैसे उस जगह से गांव के लोग जो बहुत जागरूक नहीं होते, डर जाते, गरीब कमजोर लोग होते, उनको इतना डराया गया, और उस जगह से वहां की लड़ाई को आगे बढ़ाकर उनको न्याय दिलाने तक की लड़ाई लड़ने वाले लोग, और उनका कहना था कि हम लोग चंद लोग उंगलियों पर गिरने वाले थे, साथ में कोई नहीं आता था, क्योंकि खौफ का डर, वो डर जिन लोगों ने खत्म किया बराबरी का समाज बनाने के लिए, उन लोगों में से सबसे बड़े नायक को हम अपना मसीहा मानते हैं, जिसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस तरह के समाज को बनाने के लिए कहा। तो अब हमें इसी बात को, हमसे बेहतर आप जानते हैं, हम दिल्ली से चलकर आए, इसका मतलब हम ज्यादा विद्वान नहीं है। आपके पास हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ये सतीश दास जी, बिहार में जब भी आना होता है, ऐसे लोगों का साथ मिलता है। हम तो कई बार सोचते हैं कि जितने वैचारिक आपके अपने आसपास के विधायक हैं, ऐसे विधायक इस देश के हर राज्य में अगर आधे भी हो जाएं, तो इस देश को कोई भी सोने की चिड़िया कभी रहा होगा कि नहीं रहा होगा पता नहीं, लेकिन बहुजनों के लिए न्याय का भारत बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर ऐसे वैचारिक लोग। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो अपने विधानसभा में भाषण दिया, और जो अभी उदय नारायण चौधरी जी बोल भी रहे थे, दो विचार के बीच की लड़ाई। एक विचारधारा की किताब है मनुस्मृति, और वो मनुस्मृति चाहती है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में धन रहे, संपत्ति रहे, सम्मान रहे, अधिकार रहे, वो सड़क पर चले। अगर उनका बेटा भी है तो आपके पिताजी को मजबूर किया जाए कि उनके बेटे को सलाम ठोके, और आपके पिताजी भी चले तो उनका बेटा कभी पैरवी न करे। ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमीन रहे, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सम्मान रहे, और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नौकरी रहे। यही तो समाज था। इसको सबका बराबर का समाज बनाने के लिए हजारों साल लड़ाई लड़ी, और जिस गया में हम हैं, उस गया में तथागत बुद्ध ने वो शुरुआत की रोशनी जलाने की, और वो शुरुआत उन्होंने यही की
इंसान को इंसान के बराबर समझा। और आज शुरुआत में ही मैं ये बात कह दूं कि हम भारत की बुनियाद की बात कर रहे हैं यहां पर गया के ही एक इलाके में, और देश में संसद में बहस चल रही है। देश में संसद में अभी राज्यसभा में बहस चल रही है। कल आधी रात को लोकसभा से एक बिल पास कर दिया गया, वक्फ संशोधन बिल, और उसके बाद अब राज्यसभा में आज बहस हो रही है। आज शाम तक वहां भी पास कर दिया जाएगा क्योंकि बहुमत उनके पास है। और उसमें बहुत बातें हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, सुनिएगा बहुत गौर से कि हमारे सामने खतरा क्या है। जो लोग चाहते हैं कि इतनी जमीन पड़ी है वो गरीब मुसलमानों के काम आ जाए, पसमानदा मुसलमानों के काम आ जाए, पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा रोजगार देने के लिए, गरीब मुसलमानों को उससे अधिकार दिलाने के लिए हम वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं, ताकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी केवल मुसलमानों के वक्फ के कब्जे में न रहे। इसमें बाहर से भी इतने मेंबर भर दिए जाएं और जिलाधिकारी को भर दिया जाए, जिसकी सरकार होगी जिलाधिकारी उसकी बात सुनेगा और उनके लोगों को भर करके मुसलमान गरीबों को हम न्याय दिलाना चाहते हैं। यह बात तब सोचते जब हिंदू हृदय सम्राट जितने गरीब हिंदू थे सबको न्याय दिला लिए होते, तब हम मानते हैं कि अब दूसरे के धर्म में वो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए ये काम। बताइए गरीब हिंदुओं को न्याय मिल गया क्या? मिला क्या? गरीब हिंदुओं की गरीबी दूर हो गई। अब दूसरी बात, जितनी जमीन उनके पास है उससे कम जमीन थोड़ी होगी, लेकिन बहुत सारे मठों और मंदिरों को भी जमीन है, उसको भी गरीबों में बांटने, और दान की पेटी जितनी रखी है उसको भी टीएम के कब्जे में दे करके, उसको भी भारत के संविधान में नीचे ला करके पूरे भारत के लोगों को बराबर कराया। तब मैं कह रहा हूं कि यहीं से चंद किलोमीटर दूर बोध गया में आंदोलन चल रहा है। किस बात का आंदोलन चल रहा है? साल 1949 में पीटी एक्ट बना, बोध गया टेम्पल एक्ट। 8 मेंबर होंगे, 4 बौद्धिस्ट होंगे और 4 नॉन बौद्धिस्ट हिंदू होंगे। तो बौद्ध लोगों ने कई बार इसका आंदोलन किया। मैं पिछले कार्यक्रम में जब आया था, आदरणीय उदय नारायण जी ने उसका हिस्टोरिकल रेफरेंस भी बताया, और उस वजह से उन्होंने बताया कि कई बार कोशिश इसकी हुई कि भाई जो बौद्ध मंदिर है वो तो बौद्धों को दे दो, उसके लिए बाहरी लोगों को अपने रखने की क्या जरूरत है। और तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये सारा काम नहीं करेंगे। और अभी भी वहां आंदोलन चल रहा है। अभी मुझे लगता है 50 दिन से ज्यादा हो, 49-50 दिन तो ऐसे ही हो गया। तो ये बौद्ध मंदिर के लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश के कितने मंदिर ऐसे हैं हिंदुओं के जिन मंदिरों में बौद्धों को भी सदस्य बनाया गया, मुसलमानों को सदस्य बनाया गया। गंभीर सवाल तो कोई पूछता ही नहीं। और वहां पर वो उनके ट्रस्ट में वक्फ बिल में मुसलमानों के साथ नॉन मुसलमान भी मेंबर बनेगा, क्योंकि मुसलमानों को बड़ा अन्याय हो रहा है, हमको उनके साथ न्याय करना जैसे लग रहा है। कुछ दिन पहले कहा गया था कि ट्रिपल तलाक के जरिए मुसलमान महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनको न्याय दे रहे हैं। और न्याय दिलाने कौन जा रहा है? जिसका बहुत बाद में पता चला कि अपना भी ब्याह हुआ था लेकिन बिना तलाक के ही, आज तक तलाक नहीं दिया। बाद में लोगों ने कहा कि ये हिंदू घरों की जितनी महिलाएं लोग अब विधवा आश्रम में छोड़ देते हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? गुजरात में बैठी हुई इस महिला को न्याय कब मिलेगा? असल में न्याय दिलाना इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद केवल एक है कि जब भी आप संविधान की बात करोगे, जब भी आप अपने आरक्षण की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, महंगाई की बात करोगे, जिसमें ये सरकारें फेल हो चुकी हैं, तब तक वो आपको मुसलमान
पूरी लड़ाई को हिंदुओं मुसलमान करते हैं। और एक बात याद रखना, हमारे पूर्व के वक्ता जो बोल कर गए मैं उससे सहमति दर्ज करता हूं। देखने में लग रहा होगा कि इस देश में सबसे ज्यादा खतरे में मुसलमान है। मुसलमानों को इतना खतरे में रखा गया, उसके घर में घुसकर उसके फ्रिज में क्या था, फ्रिज खोल करके उसको देखा और उसको मार डाला गया। नाम भूल गए हो तो अखलाक का नाम याद करिएगा गूगल पे जाकर। किसी पहलू खान को मारा गया, किसी जुनैद को, बच्चे को ट्रेन में मारा गया, दाढ़ी टोपी देखकर लिंचिंग कराई गई। और भगवान भी अगर कहीं होंगे तो ये देखकर शर्मिंदा हुए होंगे कि भगवान का नाम जो बुलवाना के लिए जबरदस्ती किया, नहीं बोला तो उसकी लिंचिंग हुई। और उसके बाद CNRC, NPR ले आए, बहुत सारे कानून ले आए और बार बार उकसाते हैं कि मुसलमानों की तरफ से हमला करो। कोई मंदिर बनाएंगे वहीं और हर दिन रैली निकाल करके मस्जिद के सामने जाकर उनको उकसाएंगे। और टेलीविजन और मीडिया क्या करता है, मीडिया वो वाली वीडियो आपको नहीं दिखाएगा कि वो मुसलमानों के सामने, मस्जिद के सामने जाकर के कौन सा गाना बजा रहे थे। मैं जब यहाँ आ रहा था कार्यक्रम में, तो जिस रास्ते हम आ रहे थे पूरे रास्ते एक धर्म का झंडा लगा हुआ और फ्री में ये गांव गांव बांटा जा रहा है। कोई आता है और झंडा आपके घर पे लगाया जाता है और ऐसे लगाया जाता है, कहेगा उखड़िया मत। अगर उखड़ला तो समझ लो 24 घंटा में कोई बुरी खबर देखने को मिल जाएगी। आप उसको छूते ही नहीं कि भाई धर्म का झंडा है, कैसे इसको छू दे। धर्म ये काम नहीं करता है डराने का। और हमारे ही दलितों पिछड़ों को यह समझा दिया जाता है कि यह आपका है और इसके सामने चलो। जितना उत्सव चलता था इसी देश में, होली मनाने वाले होली मनाते थे, रमजान मनाने वाले रमजान मनाते थे। और मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां पुलिस खड़ा होकर कहने लगी कि 72-52 बार तो नमाज पढ़ते ही हो जुम्मे की, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, उस दिन होली मनाई जाएगी। क्या आपने कोई ऐसा भारत की बुनियाद में देखा था कि होली को रमजान से लड़ाया जाए? हमने तो बचपन में, मेरे पिताजी के सबसे प्रिय दोस्त जो थे उनका नाम डॉक्टर वसूल हसन था। मेरे पिताजी भी कम्युनिस्ट थे और डॉक्टर साहब भी कम्युनिस्ट थे। हर बार ईद मनाने उनके घर से वहीं खाने जाते थे और हर बार होली दिवाली पर वो हमारे घर आया करते थे। राही मासूम रजा पूर्वांचल में एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, रामायण महाभारत में जाने कितने ऐसे मुस्लिम गाना गाने वाले, गीत गाने वाले, पटकथा लिखने वाले मुसलमान। सबसे अच्छे भजनों में से जो भजन गाया जाता है वो मोहम्मद रफी ने गाया। राही मासूम रजा ने पटकथा लिखी और उसके बाद उन्होंने एक किस्सा लिखा है, मैला आंचल को भी पढ़िएगा, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़िएगा। हमारे साहित्यकारों ने किस्सा लिखा कि जब विभाजन हो रहा था तो एक मुसलमान थे, उनसे बुलाकर पूछा कि सबको पाकिस्तान भेज रहे हैं, आप वहां जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम आज तक जीवन में लखनऊ तो गए नहीं, अपना जिला छोड़कर पाकिस्तान का खास तो गरीब अमीर को आपस में कैसे बांटे? तो किसी ने शेर लिखा कि इसी मिट्टी की है पैदाइश, दफन यहीं हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे, न निकाले किसी के जाएंगे। और जिन मुसलमानों को मजहब के नाम पर देश चुनना था वो चले गए। अभी पढ़े लिखे जो नौजवान है, हालांकि कम है, इस तरह के कार्यक्रमों की कितनी मुसीबत है साफ समझें। उदय नारायण चौधरी जी हमसे निवेदन किए, आग्रह किए, हमने कहा सर आप आग्रह क्यों कर रहे हैं, आप आदेश दें, क्योंकि जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है उसका फायदा हम लोगों को मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी है उस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। और बताइए इतने लोग बैठे, औसत उम्र निकाल दीजिए तो 50 साल से ऊपर हो। नौजवान कहाँ है? नौजवान कहाँ है मैं बताऊं। कल मैं छपरा में था और छपरा में एक आदमी को गोला गाने आया था, बिहारी ठाकुर पे कार्यक्रम था, और 8-10 लोग कमरे में बैठे हैं और सुनिएगा नफरत कैसे फैलाई जा रही है झूठ बोल करके। वो आदमी आके बैठते ही कहा कि आज संसद में बहुत बड़ा काम हो गया। वो कलम क्या होगा भैया?
या भोजपुरी ऐसे समझ में जी जी सर, तो थोड़ी बहुत भोजपुरी भी चलना चाहिए। ये बोल चलिए। कहे कि आज अमित शाह संसद में बोलने 90 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास रहा, अब सब देश के नाम हो जाए और गरीबन में जाए। 90 लाख एकड़, पहले इधर उधर कुछ बोल रहा था, उसको अवॉइड कर रहे थे। वो पिरहा गाने आया हुआ था, तो बोला भिखारी ठाकुर के, तो आप समझ जाइए कि कहां से आया हुआ था और कौन था, बताने की जरूरत नहीं। फिर हमने उससे पूछा कि चचा एक बार बताओ, ये जानकारी कहां से मिली आपको कि 90 लाख एकड़ जमीन है? कहा एक भोनवा में आयल हम कहीं तो गलतो आयल भाई, वो घसड़वा तो नहीं खोल कि मंत्री बोला था कि 90 लाख, वो कहीं कुछ छोड़ा, वो जो बोलता है तो बोलता है, यानी धरती पर नया अवतार हो गया, भगवान हो गए लोग जो बोलते हैं। तो मीडिया ने दिखाया, झूठ बोल के दिखाया। दिल्ली से चली खबर, 7 लाख एकड़ के आसपास का जमीन का मामला, और छपरा पहुंचते पहुंचते 90, 7 से 9 लाख, 90 लाख हो गया। कुछ दिन बीतेगा तो 90 लाख का 9 करोड़ एकड़ बना देंगे। ये झूठा पुल। और मैं उधर भी बैठे हुए हैं, पुराने लोग जितने अजय संघ वाले हैं, कुछ दिन पहले इसी देश में कुछ मूर्तियां दूध पीने लगी थी, पी रही थी ना, लेके पता नहीं हो गई, और यहाँ सब दूध लेने के दौड़ा लगा है, दूध पियावे जाते हैं वो। बाद में पता चल कि वो तो दूसरा वो सरफेस टेंशन विज्ञान। अब आजकल काहे ना पिया होना लोग, क्यों जानते हैं? क्योंकि अफवाह फैल गई। अफवाहों पे जिसकी सरकार टिकी हो, वो गांव गांव नफरत फैलाता है कि मुसलमान को टाइट करोगे तो इस देश का दलित पिछड़ा भूल जाएगा कि उसकी शिक्षा कौन बर्बाद करेगा। असली खतरा ये है, इसलिए मैं ये कहने आया हूं कि असली निशाने पर मुसलमान नहीं है, असली निशाने पर भारत की बुनियाद का वो भारत का संविधान है और देश के दलित पिछड़े और आदिवासी।